नमस्कार। मैं आज पहुंची हूं यहाँ पे गाजीपुर रेलवे स्टेशन के बगल में गोड़ा शहरी गांव है। वहाँ पे एक घर में 4 महीने 10 दिन बाद एक डेड बॉडी मिली है और हम उन्हीं के घर पे पहुंच चुके हैं। हम आपको उनके घर वालों से बात करके बताएंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। चलिए हम उनके घर में इस समय मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं, बात करके बताते हैं। मैं उनके बेटे से बात करने जा रही हूँ। तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार राम है। मैं सुपुरा बलिया का रहने वाला हूँ। मेरे पापा यहाँ पे रहते थे, तो मतलब रहते थे यहाँ पे। इनका माला नाम था, गांव का नाम इनका जयप्रकाश नाम है, इसलिए मतलब जयप्रकाश उर्फ माला। मतलब पूरे वीडियो में भी बनाया गया है, पूरा ही बात बता रहे हैं। जो भी मतलब बता रहे हैं सही है, इसमें कोई भी डाउट भी नहीं है। क्योंकि जो भी जैसे गांव का नाम सभी लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नाम है, यहाँ पे तो कोई जानेगा ही नहीं, इसलिए पूरा बात बताएं हम कि जयप्रकाश उर्फ माला इनका नाम है। और जो मतलब हमारे आने से पहले जो ही हुआ है पूरा बात बताए हैं अब तक। जी अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे किस तरह की घटना हुई है और इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है? यही कि अभी पूरे अधिकारी साहब आए थे, डीएम साहब, जिला अधिकारी जो साहब हैं वो मतलब आए, पूरे उनके आदेश के साथ ये काम हुआ है। बहुत बहुत हम धन्यवाद दे रहा हूँ। और साथ साथ में नमस्कार भी है साहब लोगों का, पूरे लोगों का, साहब लोगों का, कि मतलब ये हमारा मतलब निकाल के अब उनके आदेश से हम दाह संस्कार करें, जो भी है मतलब उन्हीं के आदेश से हुआ है। और अभी तक मुझे विश्वास है कि मेरे साथ पूरा न्याय मिलेगा अच्छा से, मतलब सभी लोग साथ मिल के करेंगे, मुझे भरोसा है उन लोगों पे। अच्छा, क्या आपसे किसी की कोई किसी तरह की दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी। जो ये ज़मीन है, जो ये घर बनाया गया है, जो अशोक जी थे मेरे पापा के साथ ढोलक बजाते थे। मेरे पापा किन्नर के साथ मतलब 15-20 साल से मतलब रहते थे। उससे पहले डांस वगैरह मतलब इसमें डांस बैंड पार्टी वगैरह चलाते थे मेरे पापा। मतलब ये मेरे पापा से ये बात कर रहे थे कि मेरे नाम से ज़मीन लिखवा दीजिए, ठीक ना। तो मेरे पापा यही बात कहे उस टाइम पे कि हम तुम्हारे कमाई तुम्हारे को हम दे रहे हैं, हम अपना कमाई चाहे अपने बच्चों को दे, चाहे हम रखें, चाहे अपने परिवार के दे, उससे क्या मतलब है, तुम्हारा कमाई हम तुमको दे रहे हैं ना। तो पता नहीं अब भगवान जाने अब क्या क्या उनके मन में चल रहा था। अब तो मतलब जो हो गया हम लोग देख ही रहे हैं, अब तक झेल ही रहे हैं, परेशान है, अब तक परेशानियाँ चल रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सभी साहब लोगों से ये हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि साहब जो हमारा रिपोर्ट आता है उसके अनुसार आप लोग देखते हुए कि मतलब ये सोचते हुए कि हमारे जगह पे किसी का भी बेटा और बाप जब खड़ा होगा, जैसे हम झेल रहे हैं परेशानी हमें, कि कम से कम जो हमारे बाप से, जो हमारे पापा थे उनसे भेंट नहीं करने दे गया। मैं उनसे खाली 1 घंटा मोहलत मांगा था। जब हम वहाँ से हैदराबाद से कितना लॉकडाउन ने परेशानियाँ उठा के टिकट कराया कि कम से कम फ्लाइट टिकट कराएंगे तो मेरे पापा से भेंट हो जाएगा, लेकिन भेंट नहीं करने दिया गया। मैं बनारस आ गया, हैदराबाद से दिल्ली आया, दिल्ली से बनारस आ गया। उतना दूर से आके उस टाइम पे न गाड़ी या न बस कुछ भी चल रहा था। 1 महीना लगता था, 2 महीना लगता था बुकिंग करने के लिए ट्रेन, लेकिन हमें भेंट नहीं करने दिया गया। इस बात को बहुत हमें दुख और तकलीफ है। अच्छा, ये बताइए कि ये घटना कब हुई थी, किस महीने में? 29 अप्रैल को हुआ था। जब 4 महीना पहले हुई थी पूर्व में, और इतने दिनों बाद डेड बॉडी निकाली गई है, आपने इसके लिए कहाँ कहाँ प्रयास किया है? हम तो पहले परेशान थे कि हम कहाँ जाएं, यहाँ पे अपना मतलब कोई दिख नहीं रहा है। तो जो हमारे अरविंद प्रधान थे उनसे राय लिए कि प्रधान जी देखिए, मान लीजिए हम लोग के हिंदू धर्म में इतना दिन मतलब जो काम क्रिया होता है ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं, मतलब कम से कम 1 महीना के अंदर ही मतलब हफ्ते दिन जितना जिसका टाइम मतलब निकलता है हम लोग कर देते हैं। लेकिन उनसे राय लिए, लेकिन इस मकान पे मतलब चढ़ाई कर रहे थे पूरे किन्नर लोगों के साथ, मतलब कि मतलब इनका ये पहले तो हम परेशानी चले इस बात पे कि आए हम उस टाइम पे, तो पहले देखे कि मतलब हमारे पिताजी तो चलो ठीक है दफना दिए गए, लेकिन इस पे कैसे किया जाएगा। तो पूरा हमारी ज़मीन का रजिस्ट्री थी मेरे पापा के नाम से, वसीयत मेरे नाम से था, मतलब पूरे किन्नर लोग उठा के लेके चल गए थे। लेकिन ये अशोक के चचा का देन था, अशोक जगह ही उनके ही देन था कि पूरे मतलब कागज़ पत्र उठा लेके चले गए थे। इस बात पे मतलब
हम मतलब थोड़ा स्लो हो गए, उसके बाद हम राय लिए कोई वकील से, तो वही एप्लीकेशन लिखवाए थे जो 29 जून को मतलब डाक द्वारा हम भेजवाएँ, तो उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। तब हम ब्रह्मभूषण सर से मतलब उनसे बात किए, तो साहब बोले कि हम इस दिन तक हम आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम संतोष कर लिए कि चलिए आएगा तभी कोई बात विषय होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिस दिन घर में घटना हुई थी उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे? हमारे फूफा जी थे, हमारी मम्मी थी, हमारे बहनोई और मेरी बहन थी। हम लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे, हम हैदराबाद थे सर। अभी भी मेरे पास फ्लाइट का टिकट है, आप लोग देख सकते हैं। क्या लगता है आपके साथ न्याय होगा? न्याय होगा, मैं विश्वास है। जब साहब लोग जब आके यहाँ पे अपने खुद आए, यहाँ पे देखे कि वास्तव में घर में लाश गड़ी है कि सही है कि गलत है, जब निकल गया इन बातों पे भी साहब लोग सोचते होंगे कि सही बात है, इन लोगों के भी मन में होगा। क्योंकि साहब लोग भी तो मतलब वो भी तो इंसान ही है, हम जैसे गरीब इंसान तो क्या कर सकता है, वो भी तो देख रहे हैं कि गलत है कि सही है। लेकिन जब रिपोर्ट आता है तो वही उसी के अनुसार साहब देखिए आप लोग। एक बात बताइए, अभी जानकारी मिली है कि कुछ आपके घर से सामान भी गायब हुआ, इसमें क्या सत्यता है? यही सत्य है। जैसे कि मान लीजिए अब हम पापा से अपने जब वीडियो कॉलिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो मेरे पापा जब मकान ले रहे थे, मकान लेने से पहले मेरे ऊपर फ़ोन करे कि बेटा आपके पास कुछ पैसा ऐसा है तो दो। कहें कि पापा मम्मी तो मेरे को अभी 2.5 महीना हुआ आके, कहाँ से हम पैसा देंगे? तो मैं एक बात कहा कि पापा मैं अपने सेठ से बात कर रहा हूँ, 25-30 हज़ार रुपया दे सकता हूँ, लेकिन 5-6 महीने तक अभी आऊँगा नहीं। लेकिन क्योंकि उनको भरना भी टाइम लगता है, क्योंकि रूम मकान भी यहाँ पे मतलब सब चीज़ किराया से ही होता है। उसके बाद मेरे पापा कहे कि ठीक है बेट, जैसे इस बात पे कहे कि पापा मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन उनको कहा कि पापा जब हम 25-30 हज़ार रुपया देंगे तो 5-6 महीने तक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको भी भरना है। तो कहे कि बेटा टेंशन न लो, मेरे पास इतना रुपया पैसा है कि आपका 3 पीढ़ी भी खाएगा तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अभी तक इस बात पे मतलब परेशान हो कि आखिर में गया तो वो कहाँ गया, वो कौन लिया, आखिर में वो पैसा कहाँ है। तो आपको किसी पे शक है? शक है, साफ जाहिर है कि अशोक चाचा ने चाबी, जब मेरे पिताजी खत्म हो गए तो लेके जा रहे थे, रास्ते में खोल लिया चाबी वगैरह। अभी मेरी मम्मी है, उनके सामने में चाबी खोले, पूछ लीजिए, उनके सामने खोला गया। वही मेरे मम्मी गाड़ी में बैठी थी, उनसे बात करिए, मम्मी बताएगी सही है गलत है। हाँ तो मम्मी बतावा कि का भइल, कैसे भइल? हम जानिए ना कि बा न तो दवाई के जाइल तो ठीक हो जी हन। तो हम अभी 50,000 रुपया बैग में रहे ना, तो कहनी एगो रहे तो नंदनी नाम के, तो कहनी कि दवाई के पैसा बाटे, तो बेगवा में के पैसा बात 50,000 निकाल लिहलस, और रास्ते में जाके चाबी खोल लिहलन जा गाड़ी में। तो पता न का कहलन ना कहलन, हमके तो समझ कुछ ना आई। ले गलन जा डेयरी पहर में, अशोक गइलन तो डॉक्टर से खूब डेयरी पहर में का बतिया के अंदर से अइलन, तो मशीन से चेक कैलन जा, तो पता चलल रोतो बानी तक तना कोरोना में लेके चल दिहन जा, ऐसे बोलत रहलन। फिर कहाँ से जरा डांड लगा दी हूँ सब मनु के माइकार वो तर चिल्ला बोलत हमके डांटत रहलन। अच्छा, तो ये बतावा दादी कि इतना कुल घटना भइला के बाद सरकार से क्या कहना चाहती हैं, क्या उनसे उम्मीद है, ये भी बता दीजिए। कुल रखले रहलन, पैसा रखले रहलन झोरा में कसी के रहे, सुई दवाई के काम लगी तो आदमी जाके लेके आई। यहाँ के पैसा रहे 50,000 रुपया, आ वो झोरा में कस के अशोक ले गइल बना, बहुत ज्यादा पैसा कस के लेके गइल बना। आ कुल जितना सामान रहे सब ले गइलन। ओकर बाद किनर के फोन कैलन कि हम मने बच जाई, सही बात। बचला के अनुसार अइलन जा, तो उ ढोक लेके चल गलन जा। जौन बचा रहे तो पूरा रुपया पैसा जौन जगह जमीन खातिर के 3 दिन पर तीजा होला ना, तो 40 दिन बनन तीजा कैलन जा, कहन जा कि तीजा होई तो कुछ मिली, लेकिन कुछ आ कागज पत्र सब मिल गई तो कुछ भी ना मिलल। आ कहत रहलन जा कि तू 10 दिन से रहे है तो तू ही न कुल ले गइले हवे, तू चला नाती के किल नहीं खेदल, 10 दिन से तू ही रहे है, तब सब ले गइल बड़े। तो हम तो खूब रोवत रहनी, तो रही तो कुल बनैले रही ना घरवे। अच्छा, ये बताइए कि रात में उस दिन कैसे हुआ और क्या हुआ? रात में तो अशोक शराब पियावत रहल, इससे तबीयत खराब है, तबे 6 बजे शराब पियावस, 8 बजे दवाई खियावस। उ दिन देखनी कहनी काहे के पियावत न, खन तुम अइबू कहत न, ऐसे बोलत न अशोक। आ उहे पियलन, आ भगवान जानिहन कि का भइल। राती में तबीयत खराब भइल, लेके पैखाना में जाता निमन के माई पानी दे तो पानी देते रहनी, पियत रहलन। पंखा उंखा लागल बा, अगर मेघर में छेतरात रहे, परेशान रहनी राती में। हम समझ ना आइल, हम जानी कि बा न, आ खत्म रहलन।
अच्छा ये बतावा कि शराब पियला से तुरंत मौत हो गई उनकर कि कोनो भी ऐसन के उपशक बा के कुछ घटना कैलस या कुछ हुई है? हाँ तो मानतनी कि अब बात बा के दवाई खियावेला तो शराब ना न पियवला, जे कुछ कैले हमका संग वाला आदमी नहीं से कर सक कहत रहलन खुद कि मर जाई तो संग में जाई आ न तो जे रही पूजा पाठ करी का करी कुल कहत रहलन। हमार नंदोई गइलन तो कहत न चलो हो बीमार बन तो कहत तुम मुआ के ले ला। दूर दूर से आदमी कैसे जान जाई कि मने कि फलान मर गइल बना, पता ना चली बोलन तो कहतन कि तुम मुआ के लिए बड़ा। ये तो जांच का विषय है, इस पे जांच करना चाहिए और हम चाचा जी से बात करेंगे जिन्होंने दारू को हाथ से लेकर फेंका और देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं और उनको क्या पता है। बताइए चाचा जी। गोली जाए हॉस्पिटल लेकर दवाई करा के नहीं जा, तब डॉक्टर साहब कहना कि ठीक है जी, लेकर जाओ, जो खाता है इसको खिलाओ। लेके यहाँ पर नहीं जा अपन दवा वो देना हमें जैसे होनिया चल गई तो जौन बा शीशी तोड़ के दारू दे दिया। दिला के बाद एक गिलास दे दिया, दोहरावा जब ढार के देता ना तो हम गिलास जौन बा छीन ले छीन ले मेरी का करता रहा। रात भर मान ले 2 बजे से उनका हालत गड़बड़ होकर लगल होत जौन बा भोर में जौन बा 3 बजे तो ये से जौन बा हमने के गाड़ी बुला के नहीं के संगे वो किनर रहते रहे फोन कैल गाड़ी लेके आए ये से लाश लेके वो गई नहीं जाए। हमको मालूम रहे ना कि कहाँ लेके जाए हम हित न था आदमी तो वजह गई नहीं जा तो वो जौन बा हमको वजह से उतार दिया लो अपने लेके लाश गई बीच में जौन बा काज लाश का कहलो के तरह ले गई का कर लौटा के घुमा के दूसरा जगह चल जाइलो हमन के स्टेशन पर ताकत नहीं जाए। अब एजा ले के आके कुल मैं ताला चाबी सगरे कुल नाक कान में सगरे पहनले रहना सब खोल लिया खोल के जौन बा चट द किनर के फोन करके बोला दिल मैं किनर आके छाप लिया सब चाबी लेके जौन बा जाके मैं तोड़ ताड़ के जौन बा सामान ले लिया लो। यही तो कहानी है साहब। अच्छा तो ये बताएं कि ए केस पर जौन भी मामला बाटे ए पर आप सरकार से और डीएम साहब हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ उचित कार्रवाई डीएम साहब से निवेदन है कि जो उचित कार्रवाई होकर मान लगे किया जाए। थैंक यू। तो देखिए यही कब्र है जिसमें उनकी डेड बॉडी निकली है, लगभग 5.5 फीट नीचे उनकी डेड बॉडी थी। आप देख लीजिए ये वही जगह है, दिखाइए आप दिखाइए सर। जी यही जगह है, मतलब निकाल दिया गया मट्टी उट्टी डाले उस दिन, वो भी इस दिन भी वीडियो बनाए आए तो अभी मतलब मट्टी उट्टी डाल दिए गए हैं। ये बताइए कि आपको किसी भी तरह की किसी ने धमकी दिया है? धमकी की बात तो है ही है, ठीक है, लेकिन ये मान लीजिए अभी हम गए बात कर रहे थे तो हमारे को देखे तो मतलब सिर को अपने झुका लिए, लेकिन ये बात मैं अपने खुद कानों से सुना। ये कह रहे थे कि अब तो 4 महीना हो गया। वो पूछ रहे थे जो व्यक्ति था कि ये तो उनके लड़के वीडियो बनवा रहा है, तो कह रहा है वो कहने जिसका नाम अजय है मेरे पापा के साथ मतलब रहता था, तो वो कह रहा है कि अब क्या कर लेगा वो, चाहे वीडियो निकाले चाहे कुछ भी निकाले, अब तो 4 महीना हो चुका है, क्या उखाड़ लेगा, ऐसा ही कह रहा है। तो इस बात को मेरे को सुन के बहुत कष्ट हुआ कि देखिए मैं इतना दुख मुसीबत में हूँ, लेकिन इन लोगों को कितना खुशियाँ है। अब आप ही लोग देख लीजिए साहब कि मतलब कितना खुश है वो लोग। इन बातों से आपको क्या लगता है? इन बातों से यही लगता है कि उन लोगों के अंदर कुछ तो मतलब कला है, चाहे जैसे भी हो तो ईश्वर देखता है, वही न्याय करे। पूरे अधिकारी लोग इस बात को सुनते हुए बड़ी नज़रअंदाज के साथ आप लोगों के साहब से निवेदन है कि इस पे मतलब ये देखते हुए मतलब उस पर न्याय करें आप लोग। आप किस तरह की जांच चाहते हैं? यही कि जब हमारी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार से आप लोग न्याय करिए साहब। ये तो जांच का विषय है और मैं आग्रह करती हूँ कि कोई भी किसी भी इस केस में जैसी कार्यवाही चल रही है, मैं उम्मीद करती हूँ डीएम साहब से कि कोई भी कार्यवाही होगी निष्पक्षता में होगी और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं डीएम सर। मैं उनको बहुत बहुत बधाई हो उनको और मैं उनको दिल से नमस्कार करती हूँ। थैंक यू सर। और आप ऐसे ही सबके केस को
आप निष्पक्षता से करें। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप किसी के साथ कोई भी बेगुनाही को बेगुनाह ही साबित करेंगे और दोषी को आप जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। ये आप बहुत बहुत धन्यवाद है और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।